मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद लेने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और 1623 ईस्वी तक भक्ति के अद्भुत गीत गाए। रामचरितमानस उनका एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भारत के घर घर में प्रतिष्ठित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तू दयालु दीन हों, तू दानी हों भिखारी। एक बात याद रखना, संत जब कोई बात कहता है तो कोई सिद्धांत की बात नहीं है, वो दर्शन शास्त्र की बात नहीं है, उसके फीलिंग की बात है, वो महसूस करने की बात है, उसके अनुभव की बात है। मन कहीं ना कहीं तो नाता जोड़ेगा। मन का स्वभाव है बिलोंगिंगनेस, किसी का हो जाना चाहता है, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। मैस्लो इस बात को कहता है, अब्राहम मैस्लो हमारे युग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक, कि बिलोंगिंगनेस हमारी नीड है। हम किसी का होना चाहते हैं, किसी को अपना बना लेना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर बनाना ही है किसी को अपना, अगर जोड़ना ही है नाता तो गोविंद से नाता जोड़ो। बनाना ही है किसी को अपना तो गोविंद को अपना बनाओ। और गोविंद को कैसे अपना बनाओगे, इसके अद्भुत सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ दे रहे हैं। कहते हैं कि गोविंद, तुम्हारा और हमारा नाता, तुम्हारी और हमारी जोड़ी बड़ी सुंदर होगी। कैसे? तू दयालु दीन हो। तू दयालु है और दयालु को जब तक दीन न मिले तो दयालुता क्या करेगी तुम्हारी? दयालुता कहाँ अभिव्यक्त होगी? तो तुमसे बड़ा कोई दयालु नहीं है और मेरे से बड़ा कोई दीन नहीं है, कोई याचक नहीं है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू सबसे बड़ा दानी है, तू जीवन का दान देता है। इससे बड़ा दान कौन दे सकता है? तेरे से बड़ा दानी और कौन हो सकता है? और मेरे से बड़ा भिखारी कौन हो सकता है? तो अपनी जोड़ी तो ठीक जमेगी। और याद रखना, जब ये कहने से नहीं होगा, गोविंद को तुम फुसला नहीं सकते, शब्दों से बहला नहीं सकते। ये फील करने की बात है कि गोविंद बड़ा दयालु है। उसकी दया को, उसकी कृपा को महसूस करना है। और एक बार उसकी दया को महसूस कर लो तो फिर अपनी दीनता को महसूस करना तो बड़ा आसान होगा। उसके दातापन को अगर महसूस कर लो कि वो बड़ा दानी है, तो फिर अपने याचकपन को महसूस करना तो बड़ा आसान हो जाएगा। जिसके लिए जगजीवन साहब भी कहते हैं, कैसे जोड़ी बनाते हैं संतों ने, कैसी जोड़ी बनाई है, इस बात को जरा देखो, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। कहते हैं जगजीवन साहब, तुम सो मन लागो है मेरा। गोविंद, मेरा मन तुम में लग गया है। हम तुम बैठी रही अटरिया, भला बना है जोड़ा। हम तुम दोनों अटारी पर बैठ जाएंगे। वो अटारी कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, भीतर के आकाश में, भीतर के गगन में वह अटारी है। भीतर के महल में वो अटारी है जहाँ संत बैठता है अपने गोविंद के साथ। कहते हैं जगजीवन साहब कि हम दोनों उस भीतर की अटारी पर बैठ जाएंगे और खूब सुंदर जोड़ी हम दोनों की रहेगी। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, हों प्रपात की तू पाप पुंजहारी। गोविंद, हमारी और तुम्हारी जोड़ी वैसे भी ठीक रहेगी क्योंकि मुझसे बड़ा पापी तो कोई नहीं है। ये संतों की बड़ी विनम्रता है। कहते हैं, सारे संत कहते हैं इस बात को कि मैं निर्गुणी हूँ, मैं, मुझसे बड़ा ज़्यादा दोषवान कोई नहीं है भला। हों प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। और तू पापियों के पाप के पुंज का हरण करने वाला है। अगर मैं पापी हूँ तभी तो मेरे पाप का तू हरण करेगा। तो मैं पापी हूँ और तू पाप के पुंजों का नाश करने वाला है, तो अपनी जोड़ी तो बड़ी सुंदर रहेगी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, राखहु अपनी शरण प्रभु मोहि कृपा धारे। अपनी शरण में ले लो। क्यों? मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तुम तो कृपा करते हो और कृपा तो अकारण होती है, कृपा का तो कोई कारण नहीं होता है। तो तुम कृपावान हो, कृपालु हो, इसलिए तुम अपनी शरण में मुझे ले लो। सेवा कछु न जानऊ नीच मूर्खारे। देखो, तुम एप्लीकेशन देते हो कहीं नौकरी पाने के लिए तो अपने गुणों का बखान करते हो, और संत जब एप्लीकेशन देता है गोविंद की चाकरी के लिए तो गोविंद के गुणों का बखान करता है और अपने गुणहीन होने का कहता है। कहते हैं कि राखऊ अपनी शरण प्रभु मोहि कृपा धारे, सेवा कछु न जानऊ नीच मूर्खारे। मुझे कुछ करना धरना नहीं आता है, मैं मूर्ख हूँ, मैं नीच हूँ, लेकिन तुम तो कृपालु हो, इसलिए तुम मुझे रखो। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। हम सदा अपराध करते हैं, तुम सदा बख्शते हो, क्षमा कर देने वाले हो, इसलिए तुम मुझे अपनी सेवा में रख लो। हम अवगन करह असंख्य नीति तुम निर्गुण दातारे। हम तो अपराध करते रहेंगे, हम तो अवगुणों की खान हैं, लेकिन तुम तो गुणवान हो।
तुम देवहु सब कुछ दयाधारी, हम अकृतघ्न नारे। तुम दया के कारण तुम दयालु हो, इसलिए सब कुछ देते हो, लेकिन हम तो कृतज्ञ हैं, तुम्हारे किसी दान के प्रति हम अहोभाव हमारे मन में नहीं है। ये संतों की बड़ी विनम्रता है, ये संतों की बड़ी अद्भुत रीति है कि वे प्रभु के गुणों का बखान करते हैं और अपने निर्गुणी होने की घोषणा करते हैं। कहते हैं तुलसीदास, नाथ तू अनाथ को, तुम नाथ हो, तुम स्वामी हो, और मुझसे जरा ज़्यादा अनाथ तो कोई है नहीं, तो ऐसे भी अपनी जोड़ी ठीक रहेगी। अनाथ कौन मोसो, हे गोविंद, मेरे जैसा अनाथ तो कोई है नहीं, जो भी हो तुम ही हो मेरे। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साहब मैं गुलाम हूँ तेरा, हे गोविंद मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा चाकर हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, और तुम मेरे साहब हो। लिख लीजिए यह कागज कोरे जन्म जन्म का चेहरा, ये कोरे कागज पर लिख लो, मैं तुम्हारे जन्मों जन्मों का एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ। और परमानेंट नौकरी है, केवल इस जन्म की नौकरी नहीं है, ये परमानेंट है, महापरमानेंट है। हर जन्म में तुम मेरे साहब होते हो और मैं तुम्हारा नौकर होता हूँ। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, मोह समान आरत नहीं आरत हर तोस, मेरे से जैसा आर्त, मेरे से जैसा दीन और कोई नहीं है, और आरत हर तोस, सबका दुख हरण करते हो तुम, तुम्हारे जैसा आर्त हरण करने वाला तो कोई है नहीं। तो अपनी जोड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरे साहब तू मैं मान निमाणी, हे गोविंद तेरा और मेरा नाता क्या है, तुझसे बड़ा मान तो इस जगत में किसी का नहीं है, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। और मेरे जैसा निमाणी, मानहीन, जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई मान नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। तो फिर खूब सुंदर जोड़ा रहेगा अपना। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ब्रह्म तू हूँ जीव, ऐसे भी देखो ना कितना सुंदर जोड़ा है। तू ब्रह्म है और मैं जीव हूँ, और जीव तो ब्रह्म का ही अंश है। तू है ठाकुर हूँ चेरो, तू मेरा स्वामी है, ठाकुर है, और मैं तुम्हारा दास हूँ, चेरा हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जा का ठाकुर तू ही प्रभु ताके बड़ भागा। ये संतों की अद्भुत बात है कि हे गोविंद, जिसके स्वामी तुम हो, जिसको बॉस तुम हो, उसका तो बड़ा सौभाग्य है। ये बड़े से बड़ा सौभाग्य है कॉस्मिक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो जाना। तुम भारत सरकार के एम्प्लॉय होते हो, कितने खुश होते हो, और जो कॉस्मिक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो संत होता है, वो कितना खुश होता है, वो कितना अपने को सौभाग्यशाली मानता है। ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम भव भागा, उसके सारे भ्रम, सारा भय विदा हो जाता है, वो सदा सुखी सदा कुशल रहता है। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा। ये संतों की अद्भुत बात है कि हम तो उस ठाकुर के चाकर हैं, और मेरा बॉस बड़ा वजनदार है, मेरा ठाकुर बड़ा वजनदार है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो, हे गोविंद मेरे तुम सब कुछ हो, पिता भी हो, माता भी हो, गुरु भी हो, मित्र भी हो, तू सब विधि हित मेरो, सब तरह से, सब रूपों में, सब नातों में तुम मेरा हित करने वाले हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हम बालक तो शरणाई प्रभु आपे पैज रखाई। हम तो तुम्हारे बालक हैं, तुम ही मेरा मान रखोगे, तुम ही मेरा हठ रखोगे, तुम ही मेरी प्रतिष्ठा रखोगे। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रतिपालन लागा, बड़ी कृपा करके वो हमारा पालन करता है। जी जंत तेरे धारे प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, सारे जीव जंतुओं का तुम पालन करते हो, और हमारे जीवन की डोर है प्रभु तुम्हारे हाथों में होती है। जी करावे सो करना नानक दास तेरी शरण, तुम हमारे माध्यम से जो कराओ हम वही करेंगे, हम तो तुम्हारी शरण में है। ये शरणागत भाव अगर तुम महसूस कर लो जिस दिन के, हे गोविंद हम तुम्हारे शरण में है, समझ लेना तुम्हारे जीवन की बागडोर बड़े प्यार से गोविंद अपने हाथों में थाम लेता है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, तो ही मोहि नाते अनेक मान ये जो भावे। ये अद्भुत बात है, अनेक नाते हैं, तुम जो नाता, संतों ने अलग अलग नाते जोड़े हैं। किसी ने गोविंद को अपना दूल्हा माना है, किसी ने पिता माना है, किसी ने माता माना है, किसी ने सखा माना है, किसी ने मित्र माना है। जो कहते हैं कि नाते तो बहुत हैं, लेकिन हे गोविंद अब तुम पर मैं छोड़ता हूँ कि तुम कौन सा नाता स्वीकार करते हो, हम उसी नाते में राजी हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हम कूकर तेरे दरबार। देखो संतों का नाता जोड़ना, कहते हैं कि हम तेरे कूकर हैं, चलो ये भी एक नाता हुआ, तू मेरे स्वामी हो। हम कूकर तेरे दरबार भौं को आगे बदन पसार,
जैसे कोई मालिक के बल पर कुत्ता बड़े मौज से भूखता है, ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं हम तुम्हारे दम पर बड़े मौज से भूखते हैं। पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। और आज के हम तुम्हारे सेवक नहीं हैं, ये जन्मों जन्मों से तुम्हारा और हमारा यही नाता चला आ रहा है, और तुम भी अब इसको मिटा नहीं सकते। तुम मुझे नौकरी से अपने निकाल नहीं सकते, बहुत परमानेंट नौकरी है हमारी। और तेरे दुआरे धुन सहज की माथे मेरी दगाई, जैसे जानवरों को लोग अपने दाग देते हैं पहचान के लिए, ऐसे ही कहते हैं कि तुमने मेरे माथे में दागा हुआ है। निरति समाधि में जब आओगे तो भीतर उस दिव्य प्रकाश को देखोगे, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि तुमने मेरे माथे को दाग दिया है उस प्रकाश से। और दागे होई तु रनमहि जूझह, बिन दागे भग जाई। जैसे जो हाथी दागे हुए होते थे, घोड़े दागे हुए होते थे, वे रण में जूझ जाते थे, वे भागते नहीं थे। ऐसे ही मुझ पर कितना भी दुख पड़े, कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हे गोविंद, मैं तुमसे अपना नाता तोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर भागने वाला नहीं हूँ। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। जो नाता चाहे तुम स्वीकार कर लो, अपना तो रस इसी बात में है कि ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे, कि कैसे हम तुम्हारे चरणों की शरण पा जाएं, हमको कैसे तुम्हारे चरणों की छाँव मिल जाए। हे गोविंद, मेरा हाथ कैसे तुम्हारे हाथों में आ जाए। बस अपनी रुचि तो इसी बात में है, जिसके लिए सुंदरदास जी कहते हैं, जो आई शरणे हूँ ही प्रापति। हे गोविंद, जो भी तुम्हारी शरण में आता है उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। ताप तिन तिन की हरे, उसके सारे दुख तुम हरण कर लेते हो। पुनि फेर बदले घाट, उनको जीवते ब्रह्म ही करे। फिर उनका घाट बदल देते हो, उनका रूप बदल देते हो, उनकी भूमिका बदल देते हो। वो जीव से वे स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। और इस बात को जब तुम भक्ति समाधि में आओगे, जब नाम को जानोगे और फिर अपना नाता फिर गोविंद से जोड़ोगे, तब तुम पाओगे कि कैसे तुम्हारा घाट बदलने लगा है धीरे धीरे। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।